Welcome to Sameer Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 9 of 7th class Social Science, Taapman. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 तापमान का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. ठीक है, हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है. ठीक है, फर्स्ट, निम्न में से किस ऊंचाई पर ताप एक अंश कम होता है? किस ऊंचाई पर ताप एक अंश कम होता है? ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं. 651 मीटर, 156 मीटर, 165 मीटर और 561 मीटर. तो इसका राइट आंसर रहेगा 165 मीटर. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर पे. वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया कहलाती है. वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया कहलाती है. ऑप्शन में देखेंगे संचलन क्रिया, विकिरण क्रिया, संवहन क्रिया, परावर्तन क्रिया. तो इसका राइट आंसर रहेगा संवहन क्रिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. ठीक है, फर्स्ट देखेंगे. सूर्य द्वारा ताप के विसर्जन को डैश डैश कहते हैं. सूर्य द्वारा ताप के विसर्जन को डैश डैश कहते हैं. तो हमें यहाँ पर राइट करना है सौर विकिरण. ठीक है, सौर विकिरण. नेक्स्ट देखेंगे. पृथ्वी द्वारा पुनः विसर्जित ताप को डैश डैश कहते हैं. पृथ्वी द्वारा पुनः विसर्जित ताप को डैश डैश कहते हैं. तो हमें यहाँ पर राइट करना है पार्थिव विकिरण. ठीक है, हमें यहाँ पर पार्थिव विकिरण राइट करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. अधिकतम तथा निम्नतम ताप के बीच के अंतर को डैश डैश कहा जाता है. अधिकतम तथा निम्नतम ताप के बीच के अंतर को डैश डैश कहा जाता है. तो हमें यहाँ पर राइट करना है तापांतर. ठीक है, तापांतर राइट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे. ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न में फर्स्ट देखेंगे तापमान किसे कहते हैं. ठीक है, तापमान किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा को मापने को तापमान कहते हैं. वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मापन को तापमान कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, वायु गर्म होने की 3 क्रियाएं कौन कौन सी है? वायु गर्म होने की 3 क्रियाएं कौन कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. वायु गर्म होने की 3 क्रियाएं संचलन, संवहन और विकिरण है. ठीक है, संचलन, संवहन और विकिरण, ये 3 क्रियाएं वायु गर्म होने की है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण में क्या अंतर है? सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण में क्या अंतर है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. सौर विकिरण में ताप का विसर्जन सूर्य द्वारा होता है. सौर विकिरण में ताप का विसर्जन सूर्य के द्वारा होता है, जबकि पार्थिव विकिरण में सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आए ताप को पृथ्वी द्वारा पुनः विसर्जित किया जाता है. पार्थिव विकिरण को सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आए ताप को पृथ्वी द्वारा पुनः विसर्जित किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घ उत्तरी प्रश्न. ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट, दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन फर्स्ट, ताप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए. ताप को प्रभावित करने वाले
प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ताप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। फर्स्ट कारक देख लेते हैं, सूर्य की किरणों का झुकाव। सूर्य की किरणों का झुकाव, सूर्य से आने वाली किरणें प्रायः समांतर होती है। सूर्य से आने वाली किरणें प्रायः समांतर होती है, किंतु पृथ्वी की गोलाई के कारण उसके विभिन्न भागों में अलग अलग कोणों से पहुंचकर प्रभाव डालती है। उसके विभिन्न भागों में अलग अलग कोणों से पहुंचकर प्रभाव डालती है। भूमध्य रेखा पर सीधी और ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सीधी तथा ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ती है। लंबवत किरणें कम क्षेत्रों में पड़ती है। लंबवत किरणें बहुत कम क्षेत्रों में पड़ती है, अतः इनके द्वारा अधिक ताप मिलता है। तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र में फैलती है। तिरछी किरणें जो होती है वो अधिक क्षेत्रों में फैलती है, जिससे ताप का प्रभाव फैलकर कम हो जाता है। जिससे ताप का प्रभाव फैलकर कम हो जाता है। ठीक है, सेकंड कारक देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे है, वायुमंडल में किरणों द्वारा तय की गई दूरी तिरछी किरणों को लंबवत किरणों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, अधिक दूरी तय करने से उनका बिखराव, परावर्तन, अवशोषण आदि अधिक होगा। अधिक दूरी तय करने से उनका बिखराव, परावर्तन, अवशोषण आदि अधिक होगा, जिससे ताप की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, समुद्र सतह से ऊंचाई, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, समुद्र सतह से ऊंचाई, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान में कमी आती जाती है। सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 10 सेल्सियस ताप कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 10 या 10 सेल्सियस ताप कम हो जाता है। ठीक है, 4 नंबर पे देख लेते हैं, दिन की अवधि जितनी लंबी होगी सूर्य से ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। जितनी दिन की अवधि लंबी होगी उतनी ही सूर्य से ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि बढ़ जाने से ताप अधिक प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि बढ़ जाती है, जिसके कारण ताप अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, साधारण तापमापी का नामांकित रेखांकित चित्र बनाकर समझाइए। साधारण तापमापी का नामांकित रेखा चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। तापमान मापने के लिए तापमापी अथवा थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर या तापमापी का प्रयोग किया जाता है। यह कांच की मोटी दीवार वाली केशिका नली का बना होता है। यह कांच की मोटी दीवार वाली केशिका नली का बना होता है। इसका निचला सिरा घुंडीनुमा होता है। इसका निचला सिरा ये यहाँ पर घुंडीनुमा होता है। ठीक है, इसका आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह तापमापी 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 समान भागों में बटा रहता है। यह तापमापी 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 समान भागों में बटा रहता है। इसमें जल के हिमांक के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक के लिए 100 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। ठीक है, हिमांक के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक के लिए 100 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। ठीक है,
ये रहा यहाँ पर 0 डिग्री। हिमांक के लिए यहाँ पर है 0 डिग्री और क्वथनांक के लिए है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये कांच की मोटी दीवार होती है। ठीक है, ये कांच की मोटी दीवार होती है, यहाँ से लगाकर ये आइट साइड। ठीक है।